So this is lecture 8 of electrostatic potential and capacitance. हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस देखे थे. ठीक है, आज हम थोड़ी प्रॉब्लम्स को एडवांस करेंगे. तो एक बार पहले छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि कल हमने क्या स्टडी किया था, ताकि थोड़ा सा कंटिन्यू करने में इजी हो. तो क्या क्या था हमने? सबसे पहले हमने सीरीज कॉम्बिनेशन स्टडी किया था, याद है? और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चार्ज होता है सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स. डिफरेंट होता है. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंट होता है. तो V इज डिफरेंट इफ C इज डिफरेंट. मैम स्टक है. तो मतलब बेसिक एक चलो रिकैप इसको ऐसे देख लेते हैं. हमने एक चार्ज की बात की थी. चार्ज सेम होता है हर कैपेसिटर पर, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होगा क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा. कैपेसिटेंस डिफरेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सेम ही रहेगा. और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिवाइड होता है वो कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होता है. क्या बेटा? पोटेंशियल का रेशियो रेसिप्रोकल होता है कैपेसिटेंस के रेशियो. बिल्कुल ठीक है. ये बेसिक बेसिक बातें थी सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो मैं चाहती हूँ कि आप आज भी इसको लेकर चलो. और अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बात की थी सबसे पहले कि यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है. पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स. ठीक है, एक डिस्कशन हमारा ये था. एक डिस्कशन हमारा था कि यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है? चार्ज डिफरेंट होता है, राइट? बताओगे चार्ज किस रेशियो में डिवाइड होता है? चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस के रेशियो में. वेरी गुड. C1 रेशियो C2. अच्छा बेटा, हमने इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्मूला पढ़ा था. क्या होता है वो? C1 plus C2 वाला C1 plus C2 plus. बहुत बढ़िया. और इधर क्या पढ़ा था? 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C1 फ्रैक्शन है. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, ये सारी कहानी हमारी थी पिछले चैप्टर की. मैंने आपको बताया था कि हमको पिछले वाले वीडियो में, पिछले हमारा लेक्चर था, उसमें हमें सर्किट्स बहुत पहचानने में आ रही थी कि सीरीज है, पैरेलल है, लेकिन कई बार हमको वैसी चीजें नहीं मिलती, कॉम्प्लिकेटेड मिलती हैं. तो आज ना उनको मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया है. तो धीरे धीरे समझते हैं. ठीक है, सबसे पहला टाइप है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम. अब एक बार ना आप ट्राई करो. यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी. इनके बीच आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है. ठीक है, एक बार मुझे ट्राई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. इट्स 1739. 42 तक बता दो. ठीक है, सबका कैपेसिटेंस सी है, जस्ट फॉर ईज, क्योंकि हम टॉपिक सीख रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफिकल्टीज नहीं लेंगे. बताओ फटाफट से क्या होगा. 3C. कितना होगा बच्चे? 3C या फिर 1/3C होना चाहिए. ऐसे नहीं, एक बताओ, ऐसे 2-3 नहीं. सीरीज का है फिर पैरेलल का है. मैम 3C पहचानो. होगा. वही तो आपका टास्क है. मैम आई थिंक थोड़ी बताएगा. 3C और 3C आएगा. ओके, जस्ट ड्रॉप दैट आंसर इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे पास जरा रहे डेटा बच्चों को भी. साक्षी ने आंसर किया है, हिमांशी ने किया है. ओके.
ठीक है, आई गॉट वैरायटी ऑफ आंसर्स। बेटा मानसी चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या आ रहा है बेटा अलीशा? 3C। ओके 3C आ रहा है। चलो ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ना मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि अगर आपको कभी ऐसे वायर्स दिखे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना वायर्स है हमारे पास, तो उन वायर्स के साथ सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मतलब ट्रिक्स ही समझो, और इनको ना एज अ टाइप ही मतलब अपने दिमाग में भी रखना। देखो एक अजम्पशन है, और बड़ी प्यारी सी अजम्पशन है, और वो अजम्पशन ये है, ऑल्दो ये अगले ही चैप्टर में हम एनकाउंटर करने वाले हैं, बट ठीक है फिलहाल हमारे पास अजम्पशन ये है कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में जब आपको वायर्स दिए जा रहे हो ना, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। वायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करूं, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल हैविंग V पोटेंशियल, आई कंसीडर पॉजिटिव टर्मिनल एज V एंड नेगेटिव एज 0। तो देखो यहाँ पर भी V और 0 तो दिख रहा है, नहीं स्क्रीन सही है भाई। देखो V और 0 दिख रहा है ना अपने को, ये रहा, ठीक। अब यहाँ भी V ही पोटेंशियल रहेगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट और नहीं आया। इस वायर के थ्रू आप देखो यहाँ इस पॉइंट पर भी V पोटेंशियल रहेगा, यहाँ 0 है बच्चे, यहाँ भी 0 रहेगा, और सिमिलरली इस वायर के थ्रू इधर भी 0 पोटेंशियल रहेगा। समझ में आया? मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो आप ना जब भी कभी आपको इस तरीके का वायर कनेक्शन दिया हो, आपको उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने बोला जाए, उन कंडीशंस में ना आप एक इमेजिनरी बैटरी A और B से लेके जोड़ देना, एक इमेजिनरी सेल, ठीक है। उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल से V पोटेंशियल उठा लेना, नेगेटिव से 0 उठा लेना। फिर जहां जहां आपको वायर दिखता है और बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी सर्किट एलिमेंट है, जैसे रेसिस्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर नहीं है, और भी 2-3 चीजें अगर नहीं है, बिल्कुल वायर है सिंपल, तो वहां पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आप देखो मैंने यहाँ भी पोटेंशियल V रखा और यहाँ भी V रखा, इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ भी हमने V रखा, फिर हम इस 0 वाले पॉइंट पर आए B वाले पे, देखो इधर भी 0 रखा और इधर से होते हुए यहाँ भी 0 रखा। इज दैट ओके? ये 0 क्यों रखा यहाँ पे और फिर V भी क्यों रखा? मैंने आपको कल बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आएंगे, तो पॉजिटिव वाले को आप V मान लो और नेगेटिव वाले टर्मिनल पे 0 मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल तो V आ ही गया। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे आपको 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं, एक जिसका पोटेंशियल V है और एक जिसका पोटेंशियल 0 है, राइट? थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़े सा हम ड्राइंग करते हैं। एक टर्मिनल हो गया A, एक हो गया B। B है जो 0 वाले यानी नेगेटिव से कनेक्टेड है, और A है वो जो B से कनेक्टेड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो कैपेसिटर है ये V और 0 के बीच में है ना, यानी कि एक कैपेसिटर में ऐसे लगा दूं, थोड़ा सीधा देखो इस तरह से, राइट? हमने ये वाला कैपेसिटर डील कर लिया। अब आप ये वाला देखो, ये भी 0 और V के बीच में है, तो क्या इस वाले कैपेसिटर को भी मैं ऐसे लगा दूं? बोलो। यस मैम। ओके एक सेकेंड। अब देखो ऐसे ही आप एक थर्ड वाला कैपेसिटर देखो बच्चे, ये वाला कैपेसिटर भी तो V और 0 के बीच में है, यानी कि इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं। बोलो। यस मैम। अब हमें क्या चाहिए था, आज के पूरे लेक्चर में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B पॉइंट। अब यहाँ पे आपको अब देखो, अब साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप सिंपल बस C इक्विवेलेंट निकाल लो, C प्लस C प्लस C। मैम 3C आएगा आंसर। 3C आ गया। यस मैम। समझ में आया? यस मैम। जी हम थोड़ा लेट हो। ओके एक बार मैं वाला चीज रिपीट भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो सबसे पहला हमारे पास टाइप 1 है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम।
यहाँ पे जो भी ब्लैक से दे रखा था ना, सिर्फ इतना सर्किट हमको दिया हुआ था। कभी भी आपको इस तरीके के सर्किट मिल जाए, सबसे पहले आप एक काम करोगे कि जो दो टर्मिनल्स के बीच वो आपसे कैपेसिटेंस मांग रहा है, उन दो टर्मिनल के अक्रॉस आप एक सेल इमेजिनरी कनेक्ट कर दो। ठीक है, उस सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से है वहां पर आप वी मार्क कर दो। मैंने आपको कल बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल पर वी मार्क करोगे, नेगेटिव टर्मिनल पर 0 मार्क करोगे। तो आपने यहाँ से, लेट मी चेंज द कलर, आपने यहाँ से वी उठाकर देखो यहाँ रख दिया। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, कोई भी सर्किट एलिमेंट जैसे कि कैपेसिटर, रेसिस्टर, ये सब नहीं आ रहे, सिंपल एक वायर है, तो ऐसा मान लो कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, इतने पोर्शन में सिर्फ वायर था ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए वी रख दिया। सिमिलरली यहाँ से पूरा वायर था, तो वहां भी हमने वी रख दिया। अब आप इधर वाले एंड पर आ जाओ, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, 0 होगा, यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 देखो, यहाँ पर भी हमने 0 मार्क कर दिया। अब आप ध्यान से देखो तो हर कैपेसिटर V और 0 दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच में है। तो हमने क्या करा, हमने नेक्स्ट पेज पे ना पोटेंशियल के दो पॉइंट्स बना लिए, एक बना लिया A और एक बना लिया B। ए वो पॉइंट था जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, यानी कि V वोल्ट पे कनेक्टेड था, और B वो जो नेगेटिव टर्मिनल यानी कि 0 वोल्ट पे कनेक्टेड था। ठीक है, अब आप देख लो सारे कैपेसिटर्स V0 के बीच में। ये वाला देखो, अगर आप ये वाला देखते हो तो V और 0 के बीच में ना बना लो, यहाँ पे देखो V और 0 के बीच में बना दिया। फिर आप ये दूसरा वाला कैपेसिटर देखो, ये 0 V के बीच में, वही बात हो गई, यहाँ बना दिया। ठीक है, एंड देन लुक एट दिस थर्ड कैपेसिटर, इट इज ऑल्सो इन बिटवीन V एंड 0। ठीक है, अब आपको वो डायग्राम जो वहां समझ नहीं आ रहा था कि सीरीज है कि पैरेलल है, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको सी इक्विवेलेंट निकालना आता है, C1 plus C2 plus C3। इज दैट ओके नाउ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सबका कैपेसिटेंस C और C ही कंसीडर कर लो, ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन अभी भी यही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल। और अभी टाइम हो रहा है बच्चे 1748, 1751 तक गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। ओके, अगेन वी हैव अ वैरायटी ऑफ आंसर्स। कुछ के C/3 आ रहा है, कुछ का 4C आ रहा है, कुछ का 4C/3 आ रहा है, और कुछ का 1/4C आ रहा है, 4C भी आ रहा है। ओके, 4C ज्यादा आ रहा है। मैम ज्यादा 4C का वो है, 4C/3 तो सिर्फ मेरा ही है, और अब आया 4C का। एग्जैक्टली। फातिमा का भी है, तस्नीम फातिमा। यस मैम। वेरी गुड। चलो, अभी आप लोग ट्राई कर रहे हो कि मैं कर लूं? ओके, एक मिनट रुक जाते हैं। आई गेस आपने यही बोला।
ओके ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल एक तरीका है, हम क्या करेंगे, हम पोटेंशियल करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर अगर हम बैटरी लगा लें तो ए पर आ जाएगा पॉजिटिव यानी कि V, और बी पर चला जाएगा 0। नहीं बेटा स्क्रीन स्टक नहीं है, ठीक है। एक बार आप रिफ्रेश कर लो। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिर्फ वायर वायर है। तो यानी कि आप समझ गए ना, यहाँ पे V पोटेंशियल आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर V आ जाएगा। अब आप मार्क करो B के लिए, तो आप B के लिए देख सकते हो दिस इज 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। सिंपल है। यस मैम। यस। अब आप इस वाले सर्किट में देखो कितना सिंपल सा सर्किट है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। बेटा V से 0 के बीच 3 कैपेसिटर सीरीज में है। यस। ये देखो, और एक कैपेसिटर ये वाला, ये है कहां पर, मैम पैरेलल में होगा। पैरेलल चला जाएगा। यस। अब आप बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। अब आपको पता है कि जब हम बात करेंगे किसकी, सीरीज कनेक्शन की, तो रेसिप्रोकल में ऐड होंगे। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 3/c, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो c/3 आएगा। यानी कि दिस वुड बिकम c/3 एंड इट वुड बिकम व्हाट, c। इसको ऐड कर दो, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो c प्लस c/3, एलसीएम लोगे 3c प्लस c विच वुड गिव यू 4c/3। ठीक है, तो दिस इज c इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। बढ़िया। मैम ये कैसे पता ये चला मैम कि एक ये बार तीनों दोबारा सीरीज बताना में ये है? वाला। मैम बी पे। हाँ क्या हुआ? मैम ये कैसे पता चला कि ये तीनों सीरीज में है? देखो बेटा इनके बीच कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा ना फिलहाल, तो है ना, कहीं और से कुछ और कनेक्शन नहीं है, कोई और टर्मिनल नहीं है, तो दैट्स व्हाई सीरीज में है। देखो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, सीरीज की यही तो पहचान होती है। यहाँ से ओके जो मैम। चार्ज जाएगा वो उधर से ही जाने वाला है ना, चार्ज इज गोइंग टू बी सेम, तो आप ऐसे तो पहचानोगे। ओके मैम। ओके चलो अब एक ये करो, वो क्वेश्चन था भी नहीं बोर्ड और कंपटीशन लेवल का, ये है एक अच्छा क्वेश्चन। अब बताओ, थोड़ा सा गंदा बना है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लो। ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट सर्किट कैपेसिटेंस बताना है एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, बताओ, टाइम दे देती हूँ मैं। इट्स 1754, 1757 तक बता दो। मैं पोल लॉन्च कर दूं? यस मैम।
बेटा आप पोल पे आंसर कर दो, ठीक है? डन मैम। ओके, बाकी बच्चों भी बस सिर्फ 1 मिनट बचे, जल्दी से कर दो। शैली ने कर दिया, साधना ने भी कर दिया, वेरी गुड बच्चे। मंजू का भी हो गया। श्वेता, सुनैना, शानिया, पलक, कावेरी, वेरी गुड बच्चे। मानसी, पलक, भावना, सुहाना, शबनम, भूमि, साक्षी, ओके, साशिद ने कर दिया, सौम्या और बहुत सारे ऐसे चले गए। मानसी। ठीक है, साफिया, अली, छाया, गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आ भी गई 24 वोट्स है। बाकी अगर जिनका नहीं हुआ, अभी हम लोग एक बार चेक करते हैं कैसे होगा। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये वायर वाली चीजें हमको लेके जानी। फिर से आप इधर से एक इमेजिनरी बैटरी जो है ऐड कर दो, यहाँ पे देखो, ठीक है? इसको हम ऐड कर दें इस तरह से, सॉरी, तो आप समझ गए ना, यहाँ पे V पोटेंशियल होगा, फिर इधर V हो जाएगा। ये तो ऐसे ही जाने वाला है V और V का। अब इधर से आप 0 मानो, तो यहाँ 0 कर दे। नो मैम, वहाँ पे तो बीच में कैपेसिटी बिल्कुल। आ रहा है ना, तो 0 नहीं होगा। बिल्कुल। जीरो नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। लेट्स कंसीडर इट एज x, ठीक है? तो अब है क्या सिचुएशन कि a पॉइंट कुछ यहाँ होगा v वोल्ट पर, और कोई x पॉइंट यहाँ होगा, एंड देन v पॉइंट इधर होगा 0 वोल्ट पर। जिनके बीच आपको निकालना है उनको दूर दूर रखो, ठीक है? उनको एंड में रखो। अब एक बात बताओ, ये वाला कैपेसिटर v और x के बीच में है ना, ठीक है? यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला कैपेसिटर x और v के बीच में, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो इन बिटवीन x एंड v, यानी कि एक तो हमारा कहानी कुछ ऐसी बनी, ठीक है? और कुछ बच गया क्या हमारे पास? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, ओके, देखो हमने क्या करा, हमने ना यहाँ पे a को माना पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसका मतलब V वोल्ट हो गया। V को माना नेगेटिव टर्मिनल पे, जिसका मतलब 0 वोल्ट हो गया। अब देखो, इधर से V, ये इधर घूम के इधर आ गया, ठीक है? ये 0, ये कहीं नहीं घूम पाएगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर बीच में आ गया है। अब हमने क्या देखा कि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों सेम पोटेंशियल पर है, ठीक? इसलिए मैंने इनका पोटेंशियल कुछ Yes, x ma'am. मान लिया। अब आप x और v के बीच में देखो कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो एक तो हमारे पास ये वाला कैपेसिटर आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है, तो वो 3 मैंने ड्रॉ कर दिए। अब ये वाले 2 कैपेसिटर्स x और x के बीच में है। समझ लो क्या हो रहा है? x पे बनाए, Yes, ma'am. x पे बनाए और वापस x पर हिलाकर कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये सर्किट में है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है। जब पोटेंशियल सेम, तो उन कैपेसिटर्स को उठा के फेंक दो, तो ये तो गए पहाड़ में। पहाड़ भी एक जगह है, लिटरली पता है, गूगल पे है। तो ये वहां पर गए हैं घूमने। अभी x और 0 के बीच में अपने पास एक कैपेसिटर बचा है इधर, ठीक है? सो दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C एंड दिस इज C। बन गया ना सिंपल? अब आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल में है, इधर सीरीज में आएगा, तो आप इनको ऐड कर दो बच्चे, इधर बन जाएगा आपके पास 3C, राइट? और इधर आपके पास है C, दिस इज योर B एंड A पॉइंट। बस अब आप इसका निकाल दो C इक्विवेलेंट। मैंने आपको बताया था, जब भी 2 कैपेसिटर है, अपने मन में फटाफट से कैलकुलेशन करो, 3C² अपॉन 4C। एक C से एक C कैंसिल, इट वुड बिकम 3/4C, which is option A. डन? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? पक्का करो एक और क्वेश्चन। Yes, ma'am. चलो, मैम एक बार दोबारा बता दो। ओके, ठीक है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमको निकालना था कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है?
अब बेटा आपको, आपने अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है मतलब यहाँ V वोल्ट होगा ना, यस। यस मैम। आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो बेटा इधर 0 वोल्ट होगा। अब एक बात देखो, ये V इस वायर के थ्रू यहाँ पर आ गया है ना, दिख रहा है ना, इस वायर के थ्रू, यस मैम। ठीक है। लेकिन 0 के साथ हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देखो ये कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ तो आगे 0 पोटेंशियल डिलीवर होगा नहीं। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों ही पॉइंट एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब तीनों का ही पोटेंशियल सेम होगा। तो मैंने कोई भी कुछ भी मान लिया, मैंने एक्स मान लिया, ठीक, रख दिया यहाँ पे। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक है V पॉइंट, एक है X और एक है आपका 0, ठीक है। अब आप देख लो कि कौन कौन सा कैपेसिटर कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, ये तीनों V से X के बीच में आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ अलाइन कर दिया, ठीक है। यस मैम। ओके। ठीक है। अब ये वाला कैपेसिटर देखो, ये वाला X और 0 के बीच में यहाँ आ गया, लेकिन ये जो दो कैपेसिटर है बेटा ये X और X के बीच में है। जब भी कभी दो पोटेंशियल जो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल सेम होता है, वहां पर अगर कुछ चीजें आ रही हैं, कोई सर्किट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब वहां शॉर्ट सर्किट हो गया है। वो सिस्टम से आप हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको हटा दिया। एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज का फ्लो है ना, चार्ज का फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई जरूरत ही नहीं है इनकी, इनको हटा दो बस। आपके पास एक, अब आपके पास ये सर्किट आ गया, इसको आप सॉल्व कर दोगे, अब तो कोई इश्यू नहीं है। नो मैम। नो मैम। अब बात करते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। अब क्या है कि हमारा एक फ्रेंड है डोरेमोन, ठीक है, उसके पास है 4 डायमेंशनल पॉकेट, आपको पता ही होगा, आपने देखा है कार्टून तो उसके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। हमने उठा उठा के उन कैपेसिटर्स को एक इनफाइनाइट नेटवर्क में ज्वाइन कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ पे 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे सी इक्विवेलेंट निकाल दो बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करो खुद से, देखो कुछ बन रहा है क्या। एक बार ट्राई करो। मैम 9/2 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, और बताओ कोई। अरे एक बार हम लोग डिस्कस तो करेंगे, बस एक बार थोड़ा सा आप खुद से दिमाग लगाओ। क्योंकि अंजलि का आ गया। हाँ शैली। मैम इसमें पता 9/2 तो आगे फिर ओके, मैम ये आगे सीधे सीधे चलते जा रहे हैं या फिर ए से बेंड होकर बी तक भी आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही जैसे आपको नेटवर्क दिख रहा है ना, जिस तरह से रिपीट हो रहा है वैसे ही फिर 1 माइक्रोफैराड आएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा, ये कुछ और चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो मैम इसका आंसर मैम 9/2 आएगा। अगर हम देखें तो एक ही चीज का रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर हम 2a को ले रहे हैं तो 2/3 इंफिनिटी पे जाए जा रहा है। ओके ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, मैं ट्राई करूं। यस मैम। देखो एक ना एक तरीका होता है, जब भी आपके पास कभी क्या बोल रहे हो मैम, हाँ ठीक है हिमांशी, अभी तो आप मतलब क्लास ले लो किसी और फोन से, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास कभी इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क है या इनफाइनाइट रेसिस्टर नेटवर्क है, तो एक बड़ा बेसिक सा इनका लाइक तरीका है सॉल्व करने का। वो तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये मान लो
लेट द C इक्विवेलेंट ऑफ इंटायर नेटवर्क, ठीक है, इज कुछ भी मान लो, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो कि x है, लेट्स से मैंने कहा ये पूरे जो आपको नेटवर्क दिया है इसका कैपेसिटेंस x है। एक बात मुझे बताओ, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई करो इसमें से रिपीटिंग यूनिट क्या है, क्या चीज रिपीट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज रिपीट हो रही है, राइट, बार बार यही रिपीट होते जा रहा है पूरा नेटवर्क में। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस यूनिट को हटा दूं, एक यूनिट को, बाकी ऐसे ही रहने दूं, तो इतने पोर्शन का क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर? बताओ, मैंने सिर्फ एक यूनिट हटाई है बच्चे, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर x ही होगा, है ना। इंफिनिटी में से एक हटा दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक जोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हाँ, x ही हो जाएगा। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे बना सकते हो, पॉइंट A, एक मिनट, यहीं पर है ना 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। एक तो ये है, और इसके साथ वो पूरा वाला हटाकर आप यहाँ पे x लिख सकते हो। समझ में आया? यस मैम। अब हमारे पास ये नेटवर्क है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये जो दो है ये किसमें है, पैरेलल में है ना। यस मैम। सॉल्व करें इन्हें, यस मैम। क्या आ रहा है आपके पास, सॉल्व करो जरा इसको। वन या फिर प्लस रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा और देखते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। रुक जाओ, सही करा है ना मैंने, सही जोड़ा है ना, 2 और 1, रुक जाओ, एक गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे नहीं था, आगे था, मतलब ऐड तो सही करेंगे ना, जैसा है, जैसे कि ए था यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड और इधर से निकल रहा था 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, इस तरीके के था, ये सुनो। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पर आकर ऐड हुआ था वो x वाला, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए ना, है ना। यस मैम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये वाली चीजें आ गई सीरीज में। आई होप सीरीज की स्पेलिंग एक गलत ही लग गई है, सीरीज, तो इट वुड बिकम ए, सॉल्व करो क्या आएगा जरा, आपको मतलब मन में से सॉल्व करके बताना, जैसे मैंने बताया था C1 C2 इंटू C1 प्लस C2 डिवाइड में क्या करोगे, 2x upon x plus 2. वेरी गुड। U plus 2 upon 2U। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, है ना। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, अब C इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो 2x अपॉन x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और ये C इक्विवेलेंट इंटायर नेटवर्क का आया है बेटा, ये वाली चीज ही तो x की बराबर थी, यानी कि कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई है, ठीक है। समझ में आया ये वाली चीज, बस यही तो कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब तो ये सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, अब सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को x की वैल्यू के लिए, तुम भी कर लो मैं भी कर लेती हूँ, क्या आएगा। I guess हाँ, यहाँ से 2x से 2x कैंसिल, इट वुड बिकम x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस और माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन 2, तो 3/2, दो वैल्यूज आएंगी शायद, 1 प्लस 3 4/2 विच इज 2, और एक आएगी माइनस 2/2, माइनस का 1, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली हम इग्नोर करेंगे, और 2 म्यू फैरेड आ गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ में आया? ठीक है, तो बस यहाँ तक ही फिजिक्स थी, इसके बाद वो नीचे वाली जो स्लाइड है दैट इज योर मैथमेटिक्स।
मैम एक तो बस लाइन बता दो। हाँ, यस बस आप ना इस सर्किट को इधर तक ले आओ, ठीक है। और इन्फिनिटी वाले जो भी आएंगे बेसिक से आएंगे, बट कॉन्सेप्ट यही लगाओ, बेटर रहेगा। मैम नीचे वाली दिखानी है मैम, जहाँ पे सोल्यूशन कहते हैं। ये वाली मैम इससे नीचे। यस मैम। ठीक है। आ गया, मतलब चलो आगे। मैम यस मैम। ठीक है, देखो मैं एक बार ना आपको स्टेप्स लिखवा देती हूँ कि कभी भी इनफाइनाइट नेटवर्क आ जाए तो आपको इवेल्युएट कैसे करना है। सबसे मैम ये पहले ध्यान, स्टेप्स वही है जो आपने ऊपर समझाए हैं। हाँ बेटा, सबसे पहले अज्यूम कर लो सी इक्विवेलेंट, ठीक है, जो आपकी मर्जी। मैंने एक्स मान लिया, आपका जो मन करे आप वो मान लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप फिर इसमें निकालो आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट, और वो भी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। अभी 2-3 क्लब करके बोल दो कि ये भी तो इसमें हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट निकालनी है। अब स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, बोलो। मैम फिर फिर आप, पैरेलल और सीरीज देखना है। हाँ, फिर आप इसको बेसिकली इस तरह से ब्रेक कर दो, 1 रिपीटिंग यूनिट प्लस इंटायर नेटवर्क, ठीक। और उसके बाद आपको फिर जो, मतलब ये तो फिजिक्स का काम खत्म, फिर आपको पसंद है मैथ्स, तो जस्ट enjoy the mathematical simplification, ठीक। यस मैम। तो ये 4 चीजें ध्यान रखना, कभी भी कोई भी इनफाइनाइट नेटवर्क है तो इन चीजों से आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन दूं, यस मैम। यस मैम। इसका बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो, नोट कर रहे थे। हाँ, एक सेकंड, चलो बस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, फिर क्वेश्चन दिखाती हूँ। बेटा जब हो जाए तो मुझे बता देना। बस वही इसीलिए तो लिखा था। साधना आपको समझ में आ गया बेटा कैसे करा, क्या पूछ रहे थे आप। मैम नीचे कर दो। सेकंड पॉइंट बता दूं एक बार, सेकंड पॉइंट है बेटा, आपको ना वो यूनिट आइडेंटिफाई करनी है जो बार बार सर्किट में रिपीट हो रही है। तो मैंने ये वाली आइडेंटिफाई की थी कि ये वाली देखो यहाँ पर आ गई, फिर यही वाली यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो बार बार यही रिपीट हो रही थी। ये होता है कि आप स्मॉलेस्ट यूनिट पहले आइडेंटिफाई करो और फिर उसके हिसाब से आप चीजें सॉल्व करो आगे, ठीक है। ठीक है, ओके, चलो ये रहा क्वेश्चन। अब 14 की जगह हो गए हैं 15, 19 तक कर लो। वेलकम बच्चा।
मैम इतनी क्वेश्चन फॉर्म्ड हो रही है इसमें। रूट्स नहीं आ रहे? मैम रूट्स के लिए तो, लेकिन इक्वेशन उस फॉर्म में भी तो आनी चाहिए। अच्छा नहीं आ रही, चलो ठीक है। बाकी एक बार और कोई अब ट्राई करा तो कर लो, फिर मैं करवाऊं, वरना मैं करवा दूं। यस मैम। कितनी जल्दी बोल देता है यस, मैं एक बार नहीं बोलती, हम कोशिश कर रहे हैं, करने दो। चलो ओके, सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि x मान लेते हैं। तो मेरा जो भी फर्स्ट स्टेप था वो यही था कि लेट्स सी इक्विवेलेंट बी x। ठीक है, x मान लिया। अब इसमें से स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है? दिस वन, यही रिपीट होके चलता जा रहा है। यस मैम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना दूं फिर। मैम c/2 आ रही है x की वैल्यू। ओके, अभी आप एक बार देखना क्या आएगा आंसर। एक मिनट, एक सेकेंड। लेट सी इक्विवेलेंट बी x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, इफ दिस इज a it would be c and this would be c, this is b and this thing is x. yes or no? Yes, यस ma'am. मैम। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों है पैरेलल में, तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का सिस्टम। यहाँ c और यहाँ पे मिल जाएगा आपको c प्लस एक्स। सही है? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं c इक्विवेलेंट। मैम हाँ जी मैम ये बेटा, कैसे करा? ये वाली चीज, यस मैम सी प्लस एक्स कैसे करा? ये पैरेलल में है ना। पैरेलल में क्या होता था, c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 ना। तो इसका c1 कितना है, c, उसका c2 x, ऐड कर दिया। ठीक है मैम। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ। c इक्विवेलेंट को आप कैसे निकालोगे? आपको मैम पता है सबको एक साथ ही जोड़ देंगे क्या? क्या बेटा? मैम जितने भी अभी थे ऊपर क्वेश्चंस में, तो मैम उन सबको साथ में जोड़ देंगे। मैम इन मतलब सबको? सारे सीरीज कनेक्शन में हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये दो हुए ना सीरीज कनेक्शन में। देखो, यहाँ पर जब आपने x रखा तो ये तो इसके साथ पैरेलल में था, है ना। यस मैम। फिर उनका रिजल्टेंट सीरीज में आया है, तो अब हम सीरीज का निकालेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, वो कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा c टाइम्स ऑफ c प्लस एक्स अपॉन c प्लस एक्स, यही आएगा ना। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, और आपको पता है कि यही चीज x के बराबर है, क्योंकि यही तो हमने माना था कि इंटायर नेटवर्क का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट x के बराबर है। बस अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। देखो फिजिक्स खत्म हो गए, अब आपको वो जो मैथमेटिक्स पसंद है अब वो वाली चीज चलेगी। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन 2c प्लस एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो और जरा, इट वुड बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2cx एंड इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस cx। इसको आप थोड़ा सा अरेंज करोगे तो कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन बन जाएगी। बन रही है? यस मैम। जा रहा है ना? यस यस। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चाहिए x का वैल्यू। और देखो मेरी मैथ्स तो थोड़ी वीक थी, ठीक है, तो मैं तो बस एक फॉर्मूला मैंने रट रखा था, माइनस बी स्क्वायर प्लस वाला, याद है वो, ये वाला। Yes. What is it? फॉर्मूला। मैं, हाँ मैम मुझे नाम मिल गया। बनेगा ना लास्ट में, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होगा। हाँ तो वही यूज कर लेते हैं, माइनस का सी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करो जरा, 4 1 और 1 4 प्लस का 4, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? Yes, ma'am. और ये 4c स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब इसके अगेन दो रूट्स बनने वाले हैं। पॉजिटिव वाला हम कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाला हटा देंगे, फिर भी लिख लेते हैं
माइनस सी प्लस सी अंडर रूट 5। देखो 4c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 5c स्क्वायर हो जाएगा ना, तो अंडर रूट 5 c आ जाएगा बाहर अपॉन 2, और एक आ जाएगा आपके पास माइनस का c माइनस का 5 रूट c बाई 2। तो आप यहां से एक काम करो, c कॉमन ले लो, आपके पास रूट 5 माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। आई होप आपने नाम नहीं सुना होगा मैम एक बार ऊपर कर दो। ओके। मैम केमिस्ट्री में था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में छोटा सा टॉपिक था बिल्कुल उसमें। अच्छा मैडम, मुझे लगा था फिर मैं आपके साथ ऐसे मजाक करती, व्हीट स्टोन ऐसे नाम के निकालते मतलब। चलो कोई नहीं, अब मैं पढ़ रखा है तो वो चीज तो स्पॉइल हो गई। ठीक है मैम हो गया। आप कर लो। मैम हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज यूजुअली समझ नहीं आता कि मतलब ब्रिज स्टोन तो समझ में आता है, व्हीट कहाँ से आ गया ऐसे फील नहीं होता। ठीक है, फिलहाल अपने को ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अब मैं जैसा ज्यादा प्रिटेंड भी नहीं कर पा रही। व्हीट स्टोन ना इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, व्हीट स्टोन है एक साइंटिस्ट का नेम। मतलब वैसे तो तुम लोगों को लगता होगा कि सारे साइंटिस्ट ने तुम्हारी जिंदगी नर्क की बनाई है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स देके ये करके। एक यही इंसान है जिन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा है, जिन्होंने सोचा है कि कैसे सर्किट्स को जो बहुत टफ होते हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, तो ही कुड बी योर फेवरेट साइंटिस्ट। अब आपके सामने ये एक सर्किट है, दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है, ए से बी के बीच वही क्वेश्चन है यस मैम। कि फाइंड सी इक्विवेलेंट इन बिटवीन ए एंड बी। निकालोगे? अब तो जितना पढ़ा है उससे कुछ पैरेलल कुछ दिख रहा हो तो निकालो एक बार। बिल्कुल श्वेता। वही शैली, वही मेरा थोड़ा सा था। ठीक है, तुम्हारे जोक में मैं हंस गई हूँ। ठीक है, ओके संध्या। अगर तुम देखो इसको तो तुम इसको सीरीज पैरेलल कहीं भी नहीं तोड़ पा रहे हो, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तब ऐसे में आपके हीरो आते हैं व्हीट स्टोन भाई साहब, और वो क्या कहते हैं कि अगर ये दो कैपेसिटर्स जो एक साइड लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक मिडिल में है, ठीक है, इस मिडिल की एक साइड ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, तो जो इधर वाली साइड है इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है, ठीक है, इफ दिस थिंग इज इक्वल, तो सबसे पहले तो आप बोलोगे इस सिचुएशन को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बार बार नहीं लिखा जाएगा तो WS भी समझ जाओ, इट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, अब इन्होंने कहा जब तुम्हें बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मिल जाए, इन दैट सिचुएशन रिमूव दिस मिडिल कैपेसिटर, या मिडिल में जो कुछ भी उसको रिमूव कर दो। यानी कि एक सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो सर्किट है ना वो कुछ ऐसा बन जाए। हाँ शैली, मेरे बार रिपीट करना। ये देखो समथिंग लाइक दिस। जो बीच वाला कैपेसिटर था वो हमने रिमूव कर दिया, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन क्या है कि जो मिडिल वाला कैपेसिटर है आपका, जो भी आपके यहाँ पे रेसिस्टेंस के केस में भी ये चीज यूज होती है, तो रेसिस्टेंस या कैपेसिटर जो भी है उसके लेफ्ट हैंड साइड दो कैपेसिटर्स है उनका रेशियो, और राइट हैंड साइड जो दो कैपेसिटर्स है उनका रेशियो
अगर ये रेशियो बराबर आता है तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. एंड इफ यू गॉट अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इन दैट सिचुएशन रिमूव द मिडल सर्किट एलिमेंट. तो जो ये बीच वाला एलिमेंट है यू कैन रिमूव इट. अब कुछ लोग हैं जो इसको मान सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे, मजा नहीं आया, थोड़ा सा लाइक कष्ट करो समझाने का. तो देखो उसका एक तरीका है, ऑल्दो अच्छा होता अगर हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते, बट अभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है. देंगे क्या? जो बीच वाला हमारा है तो उसे रिमूव कर देंगे. हाँ, तो अब देखो बिजी पड़ गया ना. अब आपको दिख रहा है कि ये दो मैम सीरीज फिर में ये है. दोनों पैरेलल में हो series जाएंगे ना? हाँ नहीं, पहले ही दोनों सीरीज में है और उसके बाद पैरेलल में जाएंगे एक दूसरे के साथ. ठीक है ना, तो सॉल्व करना इजी हो गया. चलो एक बार इसको समझ लेते हैं कि कैसे हो जाएगा, मतलब एक बार लाइक बना के देख ही लेते हैं. हुआ क्यों वो मैं बताती हूँ अभी. मैम 0.5 आएगा क्या? एक मिनट देखते हैं. 1 और 3 इसको निकालना, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? 3/4. मैम 3/4. 3/4. ओके. 2 और 6 का निकालोगे तो 6 2 12, 12/8. इट इज आल्सो 3/4. नहीं 3/2. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा मैम स्क्रीन 3/4. स्टक है. यस मैम. ओके मैम 2 माइक्रोफेराड. ओके बेटा एक बार देखते हैं. मैं 3 + 6 है ना, 9/4 आ रहा है. 9/4. मेरे भी 9/4 आ रहा है. हाँ वेरी गुड. ठीक है, ये तो हो गया इस तरह से. पर अगर आप लोगों को ना ऐसे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एक बारी. मैम अगर रेशियो बैलेंस नहीं हुआ तो? तब फिर एक अलग कहानी सीखेंगे, उसका भी है. पर अभी टाइम टू टाइम है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ठीक है, एक बार देखो यहाँ पे V पोटेंशियल में मान लूं, इधर 0 मान लूं, इधर V है तो यहाँ पर V हो गया, इधर V हो गया, इधर 0, इधर 0. सिंपल है. अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ तो पोटेंशियल कम हो रहा है. लेट्स से X हो गया. यहाँ पर क्या लिखूं? कुछ भी लिख दूं है ना, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही, मैं यहाँ पर X ही लिख रही हूँ. अभी डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा आपके लिए कि यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेड के बाद भी X लिखा है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड के बाद भी X लिख रहे हो. मतलब अब तो ये चीज समझ में आ गई होगी ना कि पोटेंशियल सेम है इसलिए हटा के रख दिया अलग. शॉर्ट सर्किट वाली कहानी हो गई है ना. तो अब एक स्टेटमेंट सुनो. स्टेटमेंट ये है कि अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो वो आता कब है? जब जो भी ये सेक्शन है, देखो ये वाला जो आपका सर्किट है इसको मैं ऐसे बना दूं. एक बार समझना आराम से, ठीक है, फिर बताना कि आया कि नहीं. ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, बट समझ लो. मैम जो इसके 2 होंगे मैम वो सीरीज में होंगे, फिर उसके बाद ये पैरेलल में चेंज हो जाएगा. सर वीट हाँ मैम हाँ वो जैसे बात की चीज है. पहले ये देखो, एक मिनट रुको, पहले एक मिनट. मैम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मिल गया तो उसके अलावा जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनको हटा देना है ना. उन सारे कैपेसिटर्स नहीं. देखो पहले एक बात बताओ, एक स्टेप बाय स्टेप चलो. पहले एक बात बताओ, ये वाला जो सर्किट है आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये V से X के बीच में एक 1 μF का कैपेसिटर है. ये देखो V से X के बीच में 1 μF का कैपेसिटर मैंने लगा दिया. ठीक है, फिर आप इधर देखो, ये भी V से X के बीच में लेकिन 2 माइक्रोफेरेड का है. तो ये देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 माइक्रोफेरेड का. ठीक, दो चीजें सॉल्व हो गई. ये वाला हो गया, ये वाला हो गया. अब ये देखो, ये है X से 0 के बीच में और ये वाला भी X से 0 के बीच में, 3 और 6. ठीक है, तो देखो X से 0 के बीच में यहाँ आपने लगा दिया 3 माइक्रोफेरेड. सिंपल X से 0 के बीच इधर आपने लगा दिया 6 माइक्रोफेरेड. और ये वाला बीच में बचा X से X जो कनेक्टेड था, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड. तो वो डायग्राम बराबर है ना, इतना तो हमने समझ लिया. हाँ सत्यम बोलो. हम गलती से हो गया था. ओके ठीक है. अब एक बात मुझे बताओ,
आपने क्या पढ़ा था, हमने ये चीज पढ़ रखी है ना कि C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Yes. यहाँ से मैं Yes, लिख ma'am. सकती हूँ V इज इक्वल्स टू Q बाई C। Yes, ma'am. Yes. अब आप देखो, इसको आप A बोल रहे हो, B बोल रहे हो, इस पॉइंट को P बोल दो, इस पॉइंट को Q नहीं बोलो, L और M बोल देते हैं, ठीक है। अब आप A से L देखो, A से L आपके पास कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैरेड है ना, बोलो, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, पोटेंशियल V माइनस एक्स है, क्या मैं यहां से चार्ज डाल सकती हूँ? इफ आई कंसिडर एज C1, यहां से चार्ज आ सकता है? यस मैम। V इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन लेट्स से C1, ठीक है, वैल्यूज बाद में रख देंगे। नहीं बेटा, स्क्रीन स्टक नहीं है, आ रही है, ठीक है। AL का केस हो गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, Q1 बाई C1, नो मैम। ठीक है। अब आप देखो A से M का केस, AM वाले केस में भी आप लिख सकते हो V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V क्या है, V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू Q2 बाय लेट्स से C2, ठीक है। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। कोई इशू यहाँ तक? मैम ये कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। कहाँ पे हो रहा है बेटा? मैम जो अभी आपने बताया ऊपर वाले डायग्राम से इसको कंपेयर करो। ओके, जस्ट लिसन टू मी, आपके पास V से L दे रखा है ना, V टू L, ये देखो, ये A पॉइंट, ये L पॉइंट। आप सिर्फ इतने कैपेसिटर को, इतने वाले सर्किट को समझो, यहाँ पे V से X यानी कि चार्ज होगा अगर, तो वो ऐसे तो जा रहा होगा V टू X, क्योंकि V हायर पोटेंशियल है, X लोअर पोटेंशियल है। यस मैम। तो मैं अगर इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे तो लिख सकती हूँ, V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू Q1 बाई C1। यस मैम लिख सकते हैं। देखो वही लिखा है, V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू Q1 बाई C1, ठीक है। अब आप देखो A से M वाला, इसमें भी चार्ज जा रहा होगा, लेट्स से Q2 जा रहा है, ठीक है। V से C X की तरफ जा रहा होगा, A से M की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ भी मैं लिख सकती हूँ ना, V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू Q2 बाई C2। देखो वही लिखा है, दिक्कत कोई? उसकी साइड भी कर सकते हैं ना, V माइनस एक्स इक्वल टू Q3 बाई C3। दूसरी साइड ध्यान रखो, दूसरी साइड L से B पर आपके पास X है और 0 है। इस बारी जो चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, लेट्स से Q3 इधर से Q4, वो X से 0 की तरफ आ रहा है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, अगर मैं BL की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट BL, तब आप लिखोगे X माइनस 0 इज इक्वल्स टू Q3 अपॉन C3, ठीक है। सिमिलरली आप MB की लिए लिखोगे X माइनस 0 इज इक्वल्स टू Q4 बाई C4। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये जो आपको यहाँ पे टर्म दिख रही है, ये दोनों V माइनस एक्स के बराबर है ना, यानी कि दोनों आपस में भी बराबर होंगी। इनको आप ऐसे लिख सकते हो, Q1 बाई C1 इज इक्वल्स टू Q2 बाई C2। से आपके पास आ जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। यस मैम। ठीक है। अब आप सिंपल यहाँ पे देखो, ये भी X माइनस 0, ये भी X माइनस 0 है ना। Q3 बाई C3 इक्वल टू Q4 बाई C4। हाँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Q3 बाई C3 इज इक्वल्स टू Q4 बाई C4। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आप लिख सकते हो नई वाली चीज, यस की। अच्छा एक चीज और, एक गलती हो गई। एक बात बताओ, मैंने अभी के लिए मान रखा है ना कि यहाँ पोटेंशियल X है, ठीक है। पोटेंशियल X है तो इधर की तरफ तो कुछ काम जा नहीं रहा होगा, ये तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिमूव कर सकते हैं, कर दो रिमूव। यस मैम। एक सेकंड रुको। हाँ, अब अगर यहाँ से Q1 चार्ज गया है तो दिस Q3 इज नथिंग बट Q1 ना, यहाँ से Q2 गया है तो ये Q4 भी Q2 ही होगा ना, क्योंकि कुछ और डिवीजन तो है नहीं, तो सारा चार्ज ऐसे ही गया होगा। यस मैम, मतलब वो सीरीज में आ जाएगा। हाँ, तो आप यहाँ पे Q3 की जगह Q1 भी लिख सकते हो और Q4 की जगह Q2 भी लिख सकते हो।
यहाँ से आप Q1 by Q2 का रेशियो निकाल दो एंड इट वुड बिकम C3 by C4, राइट? हाँ या ना? यस मैम। ये क्वेश्चन हमने Yes, ऑलरेडी ma'am. डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसकी स्लाइड यूज कर लेंगे, एक सेकंड रुको बस। मैं अपने लास्ट पॉइंट क्या बताया? नहीं, मैंने ये बताया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 by Q2 is equals to C3 by C4, यस है ना? मैम। ठीक है। अब देखो, ये भी Q1 by Q2, ये भी Q1 Q by 2, तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो कि C1 by C2 is equals to C3 by C4, लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। आ गई ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन? मैम हमें यस मैम, जैसे अब ये देखो, वाला जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो एक मैम मिनट, इसको आपने दूसरे डायग्राम से कंपेयर करा था, तो मैम ऐसा हर किसी में होगा? हाँ, जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनमें हमेशा बन जाएगा ऐसे ही। तो मैम वो फिर पर वो डायग्राम गिवन डायमंड होगा? वाला नहीं नहीं नहीं, आपको बनाकर तो वो ऐसे ही देगा, आप उससे खुद डिड्यूस करोगे वाला डायमंड जैसा डायग्राम जो है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया। बेसिकली हम प्रूफ करना चाहते थे कि अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो पोटेंशियल सेम होगा। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने मान लिया कि पोटेंशियल सेम है। अब ये कब होगा? तो ये उस सिचुएशन में होगा जब हमको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज मिलेगा। यानी कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स का रेशियो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के रेशियो के बराबर है, तब मिडिल वाले एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम होगा। समझ में आ गई वाली बात? प्रूफ हो गई है, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा कि इसमें से यहाँ भी x मान लिया, यहाँ भी x मान लिया, और इसको कर दिया रिमूव। अगर इसको रिमूव कर दिया तो ये दोनों आ गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आ गए, फिर फर्दर ये दोनों पैरेलल हो गए। कोई इशू तो नहीं? नो मैम। नो मैम। एक ये लास्ट क्वेश्चन करो अभी का, ठीक है? बाकी 2 टाइप और रहते हैं आई गेस, नहीं 1 टाइप और रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। It's 1839, 41 तक कर लो उसको, ठीक है? मैम इसको भी चेंज करना होगा पहले डायमंड वाले में? बिल्कुल, पहले तो देखो वो वाली सिचुएशन बन भी पा रही है कि नहीं। हर किसी को नहीं कर पाएंगे ना, देखो कि इसमें शायद वही चीज बन रही हो। मानसी समझ में आ गया या अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है? अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख दो, वरना फिर वी विल रिपीट इट। मैम एक बार वो लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके ओके मानसी, ठीक है। लास्ट स्लाइड, दिस वन, इससे पहले वाली। चलिए एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है ना? अभी जरा वाला क्वेश्चन कर ले, ठीक है? मैम ले लिया। ओके मैम इसमें दो 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 जगह पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ओके, देखो अभी ट्राई करो उसको, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। ठीक है? थोड़ा सा वेट करते हैं फिर। मैम टाइम हो गया। ओके, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है? लेट्स सी कि क्या है इसका आंसर। देखो, मैंने अगर यहाँ पे V पोटेंशियल माना और इधर 0 माना, ठीक है? आपको पता है इधर जाके चीज चेंज होगी, इधर भी चीज चेंज हो रही है, तो कोई नहीं, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ y मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग। अब आप देखो कौन सा वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर देखो, ये V से x के बीच में है। लेट्स कंसीडर अ पॉइंट A हियर, और यहाँ से x के बीच यहाँ हमारे पास ये वाला कैपेसिटेंस है, ठीक है? ये वाला डन हो गया। अब आप देखो ये वाला, ये कहाँ है? V से Y के बीच, यानी कि यहां से कहीं, अरे यहाँ पे बन नहीं पाएगा, हाँ बना देता है। ये देखो ऐसा था एक,
दिस इज ए, दिस इज एक्स, एक था आपके पास ऐसे ही वाई के लिए, ठीक है, सी। तो दो कैपेसिटेंस हमारे जो है कंफर्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये है एक्स से वाई के बीच में, ठीक है, ड्रॉ करते हैं एक्स से वाई के बीच, यानी कि समथिंग लाइक हियर। और क्या बचा हमारे पास, ये बचा x से 0 और ये बचा y से 0, ठीक है, समझ गए। वापस से डायमंड शेप का आपको मिल गया सर्किट। मैम ये पहले जैसे मैम, डायग्राम बना था सेम वैसे ही बनेगा ना? क्या बेटा? मैम जैसे पहले वाला डायग्राम बना था वैसे ही बनेगा? नहीं, डायग्राम तो वैसा ही बना है शेप वाइज, पर अब हमें देखना है कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की सिचुएशन यहाँ पर है कि नहीं। तो मैंने क्या चेक किया कि ये मिडिल में आ गया ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला और ये वाला, तो C बाई सी, और इधर भी C बाई सी बराबर है, यानी कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब जब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आप समझ गए कि x और y है बराबर, यस मैम। यानी कि इसको कर सकते हैं आप रिमूव। इसको रिमूव करते ही बच्चे, ये देखो डायग्राम कितना सिंपल बन गया, मैम बीच इस तरह से आ गया। में रिमूव हो जाएगा। ये इस तरह से आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। अब वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या लिख सकते हो उधर, C/2 है ना, नीचे भी C/2, इनको ऐड कर दोगे तो C इक्विवेलेंट आ गया, C, विच इज योर ऑप्शन सी। यस मैम। ठीक है, मैम हाँ बेटा, मैम मेरा ऑप्शन सी है। वेरी गुड बेटा। इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लो, ठीक है, अदरवाइज हम कल यहीं से डिस्कस करेंगे, ठीक है, 8 क्वेश्चन से। ओके मैम। डन, ओके। अब मैम अटेंडेंस हो गई? हाँ बेटा, Yes, एक मिनट, ma'am. कोई कुछ बोल रहा है, एक मिनट, मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाना है। बेटा देखो, कभी भी जब आपको एक बार पोटेंशियल मेथड, वायर मेथड सारा यूज करने के बाद भी सीरीज पैरेलल ना समझ में आए, इन दैट सिचुएशन, और बेसिकली आपको 4 पोटेंशियल पॉइंट मिल रहे हो, ए, बी, एक्स और वाई, तो एक बार ही ना कोशिश कर लेना डायमंड शेप बनाने की, कि बन पा रही है कि नहीं। अगर बन पा रही है फिर उसमें चेक करना बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होगा, क्योंकि हम बोर्ड नहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन मैं आपको डील करना सिखाऊंगी 2 तरीकों से, कि कैसे आप उन क्वेश्चंस में डील कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली कैपेसिटेंसेस का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं आएगा, बट यही सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अगले चैप्टर में फिर से बताऊंगी। फिर से मैं शुरू करूंगी टाइप 1 वायर कनेक्शन, टाइप 2 ये वाली चीजें करके, ठीक है। रेसिस्टेंस के केस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ सकते हैं, तो वहां पे मैं आपको 2-3 तरीके और बताऊंगी डील करने के। और अगर कुछ भी ना लगे तब भी हमारे पास एक तरीका है जो हर जगह लगेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आपको इसका व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिमाग में आने के लिए पहला तरीका कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, दूसरा तरीका हमको अगर 4 पोटेंशियल पॉइंट मिल रहे हैं, इन दैट सिचुएशन वी वुड ट्राई टू अटेम्प्ट डूइंग दैट डायमंड काइंड ऑफ थिंग, जो भी नेटवर्क हम बनाते हैं। मैम हाँ जी बेटा। मैम अगर किसी क्वेश्चन में मैम अगर बैलेंस ना होगे तो मैम क्या करेंगे? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि फॉर टाइम भी अभी आप थोड़ा सा रुको, मैं बताऊंगी आपको जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू रेशम, कावेरी एंड सुनैना एंड भूमि, इट मीन्स अ लॉट, ठीक है।